तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रुक जाओ भैया, थोड़ा अपना हम कूलर और पंखा बंद कर दें, कहीं की आवाज़ बड़ा तगड़ा आ रहा है। अब इस चिलचिलाती हुई दमकती हुई गर्मी में मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वादा बहुत पहले किया था तो निभाना तो पड़ेगा। लेकिन भैया वादा निभा नहीं पाए थे, तो उसको निभाने की जुगाड़ में चल दिए हैं। ठीक है, तो देखो यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना क्लास 10th के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ भी चुके होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, जो पढ़ लिए हैं भैया उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पढ़ने के बाद होता क्या है कि भैया अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कोई मास्टर हमको पढ़ा देता है, तो हम लोगों का काम ये होता है कि ले आओ कहीं से क्वेश्चन लाओ, उड़ा दूंगा। तो भैया हम कहीं से क्वेश्चन नहीं लाए हैं, हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर जो आया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे ना अपन सब, जैसे 2026 मतलब 2026 एंड 2025 एंड 2024 एंड 2023 एंड 2022 एंड 2021, मतलब ये जो मेरे एग्ज़ाम्स ईयर्स लिखे हुए हैं ना 3, 4, 5, 6, तो लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के एग्ज़ाम्स पेपर जो हुए हैं मैथ्स के, स्टैंडर्ड हो या बेसिक मैथ्स हो, सारे के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। और इसमें सिर्फ चैप्टर 1 का है। तो कहोगे सर क्या इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है? नहीं बेटा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, और ये वीडियो होगा क्या भाई, ये वीडियो होगा वन शॉट। ये वीडियो कैसा होगा? वन शॉट होगा, जहाँ फुल चैप्टर भी पढ़ेंगे अपन सब, और यहाँ से हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी उड़ाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए है भाई, ये भी होगा कि ये इम्पोर्टेंट है जो CBSE बोर्ड 2027 में 2027 का जो पेपर देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग स्कूल एग्ज़ाम्स का भी पेपर देना चाहते हो, भैया बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर देख कर चले जाओगे ना तो कहोगे सर इसी में से ही छपा था, आकर कमेंट मारोगे। ठीक है, आकर कमेंट मारोगे मास्टर साहब इसी में से फंसा दिए थे आप। तो हम बता रहे हैं भैया, फंसाना हमारा काम है। तो भैया मैथ प्योर एंड श्योर मैथ है। ठीक है, मैथ ये हमारा कैसा है, प्योर एंड श्योर है। देख रहे हो इस चश्मिश लड़की को, इस चश्मिश लड़की को देख रहे हो, अपुन से ही पढ़ी थी, अपुन से पढ़ी थी चश्मिश लड़की, 100 में 100 नंबर ले आई है, 100 में 100 नंबर ले आई है। और ये कौन से ईयर में ले आई है? 2027 में ले आई है। अब खो भैया कहाँ पेपर हो गया, तो बकवास का बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो मुझे थोड़ा बहुत, कुछ लोग हल्का फुल्का 2-4 लोग तो जानते ही होंगे जो वीडियो देख रहे हो। ठीक, जो नहीं जान रहे बेटा जान लो, जानना पड़ेगा तुम्हारे भविष्य के हम रखवाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। रियल नंबर्स, एक्चुअली नंबर्स के बारे में थोड़ा सा गेम है, तो मैं क्या करूँगा, टू द पॉइंट से खेलूँगा, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं या फिर जो आ सकते हैं उसी को ही हमें डिस्कस करूँगा। तो कहोगे सर ये तो आप तो पूरा लिख कर पहले से लाए हैं, तो हाँ बेटा मैं लिख कर लाया हूँ, इसको मैं समझाऊँगा। लिख कर लाने का मेरा एक रीज़न था ताकि मैं जल्दी से क्विक में कॉन्सेप्ट समझा दूँ, और कॉन्सेप्ट समझा दूँगा तो बेटा तुम लोग क्या करोगे, PYQ को उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? हैं, उड़ाएंगे सर, और मैं भी उड़ाऊँगा, तुम लोग भी उड़ाना। ठीक है भाई। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं यार, ये जो ना वीडियो है, ये वीडियो वन शॉट होगा, यूट्यूब पड़ा रहेगा, और इसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा मतलब मुझे मैसेज करना। ठीक है, ये है भैया हमारा नंबर, हम अपना पर्सनल नंबर दे रहे हैं। ठीक है, कहीं फैलाना मत, बता ही रहे हैं, अगर फैला ही दोगे ना तो कोरोना की तरह फैलेगा ही नंबर। इसी पे मैसेज कर देना कि सर PDF भेज दीजिए, तो मैं PDF भेज दूंगा, इसका जो पूरा रिटन नोट्स PDF होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो पहला स्टार्टिंग करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है यार, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, आप कहोगे कौन कौन से?
तो होगा 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कोई ऐसा नंबर जो खुद से कट जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, तो कहोगे भैया तो कंपोजिट बगल में लिखे हुए हैं, कंपोजिट वो बता ही दो हैं, कंपोजिट भी बता दो भैया कंपोजिट का होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये मोर देन 2 फैक्टर, दोनों एक साथ में लिखा, उसमें क्या होता है, उसमें ओनली 2 फैक्टर, यहाँ मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर। इसमें 1 भी हो सकता है और इटसेल्फ मतलब खुद भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स में आता है, जैसे 2 है तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 को ले लो, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से, 11 1 से और 11 से। लेकिन अब जैसे 4 आ जाए, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से देखो मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हो गया। अब जैसे इसी को ले लो, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर वो कंपोजिट नंबर, बाकी जो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स वो प्राइम नंबर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया 1 क्या है, तब 1 बताए दो। 1 जो है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। समझ में आया है, ना ही मेल है ना फीमेल है भैया, हैं समझ गए। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था, भैया 2 होता है। अच्छा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है, मतलब एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम है, बाकी सारे मतलब जितने प्राइम नंबर्स होते हैं ना सारे ऑड नंबर्स होते हैं, बाकी सिर्फ बेचारा अकेला है, यही सबसे अकेला आदमी जो सिर्फ क्या है, स्मॉलेस्ट है और इवन प्राइम है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया, 4 होता है, हैं 2 3 तो होगा नहीं, और 1 तो बेचारा आता ही नहीं है, हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं को प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये को प्राइम, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया पूछो मत कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर एक पेयर होता है, नंबर का जोड़ा होता है भैया, पेयर होता है, नंबर का जोड़ा होता है, नंबर का क्या होता है, पेयर होता है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, मतलब उन दोनों नंबर में कुछ कॉमन ही ना हो। HCF का मतलब कॉमन होना, तो HCF का मतलब ऐसे तुम लोगों को बता दूँ, HCF का मतलब ही होता है कॉमन, HCF का मतलब होता है कॉमन। क्या 7 और 14 में कुछ कॉमन है, कहोगे हाँ सर 7 कॉमन है, तो ये नहीं होगा को प्राइम। क्या 8 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं सर सिर्फ एक कॉमन है, जहाँ सिर्फ एक कॉमन होता है इसका मतलब HCF 1 है, तो वहीं क्या हो जाएगा, को प्राइम। जैसे 10 है और 7 है, ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये को प्राइम है भैया। ठीक है, चलो कमेंट में बताओ हमको कि 7 और 21 क्या है, को प्राइम है कि ना है, बताओ भैया को प्राइम है कि ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट, सारे इम्पॉर्टेंट ही वैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहोगे सर इसमें तो 2 शब्द आ गया, एक प्राइम है एक फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन तो सबको आता होगा यार। ठीक है, फैक्टराइजेशन से, अरे भाई ये कैसे एरो बन गया यार, हैं ऐसे करके एरो बन जाता है क्या, अभी नहीं बना, कभी कभी बनता है। देखो भी नया नया मैं सीख रहा हूँ भाई, ये पेन टैप्स यूज कैसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत तुम लोग भी देखना मास्टर साहब कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको आता नहीं, हमको बता देना कमेंट में कि कैसे यूज़ करते हैं। नया नया डिजिटल दुनिया है, हाथों में हमने उठा लिया है कलम तलवार। तो भैया देखो 120 का हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया, तो मैंने एक बार 2 से उड़ाया 60 टाइम और 10 से उड़ा दिया 6 टाइम, 6 1 टाइम। तो ये 2 तो प्राइम नंबर है बट 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर ना ही 6 प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ जस्ट इट इज जस्ट फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर सिर्फ किए हैं। लेकिन कहोगे प्राइम फैक्टर क्या होता है, जब प्राइम नंबर से फैक्टर जैसे देखो 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम, जब सिर्फ टोटल प्राइम नंबर से ही हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसी को बोलते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखने का तरीका देखो, जैसे 120 का मैंने फैक्टर किया तो 2 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया। 3 1 टाइम आया तो 1 टाइम हो गया। 5 1 टाइम आया तो 1 टाइम हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। समझ में आया मेरे लुल्लू पंडित? ठीक है, अब क्या करोगे, 400 का तुम लोग घर पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 100 कितना कर लूँ, 120 का घर पे तुम लोग, 120 तो मैंने 1120 का तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन घर पे करके देखो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करना ओनली प्राइम नंबर से करना, बाकी फर्जी मत करना। ठीक है, कि बड़े नंबर से उड़ा दे, बड़े नंबर से उड़ाओ भैया लेकिन ओनली प्राइम। ठीक है, अब आते हैं, अरे
कहाँ भाग रहा है इतना जल्दी? हैं इतना जल्दी कहाँ भाग रहा है? अब है भैया देखो बहुत गर्मी लग रहा है भाई। अब आते हैं एलसीएम क्या होता है, दूसर का भैया एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब भी और लोवेस्ट का मतलब दोनों एक ही चीज़ होता है, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर क्या वही चीज़। ठीक है, अब इसका एक कुछ चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये भी लिखा हूँ तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो समझ में आएगा। जो एलसीएम होता है ना एक्चुअली होता है क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, अभी समझाऊंगा तो बाद में समझ में आएगा। और इसका क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अभी देखो समझ में आएगा। यहाँ हुआ क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या निकालना है, ऐसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको क्या करना है, हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएम। तो कहोगे हाँ भैया तो हम लोग लिखेंगे 72 और 72 को देखो यहाँ पर तोड़े हैं, खूब बढ़िया से तोड़े हैं। 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया। 3 कितने टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2। सेम ऐसे 120 को यहाँ मैंने ब्रेक किया, 120 को प्राइम फैक्टर किया तो इतना आ गया। अब बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर कहानी है। एलसीएम को ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब 72 और 120 का एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट होता है किसका किसका, ऑल द हाईएस्ट पावर। ऑल द हाईएस्ट पावर मतलब सारा पावर कैसा लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेना है। तो ऊपर वाले में कौन कौन है, 2 है और कौन है 3 है, नीचे वाले में कौन है 2 3 5, तो 2 3 तो पहले से लिख लिए हैं, 2 3 5 भी बचा हुआ है। ला भैया अब हाईएस्ट पावर बोला ना, हाईएस्ट पावर लेना है ऑल फैक्टर्स का। तो भैया हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, दोनों में 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर दोनों में कितना है, 2 है। 5 का हाईएस्ट कितना है, 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 49, 360 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 360, तो एलसीएम कितना आ गया, 360। अब कहो कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यहाँ पर आ जाओ फिर से। एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लोवेस्ट पावर। पावर अब की बार कैसा लेना है, लोवेस्ट पावर लेना, साथ में कॉमन प्राइम फैक्टर, 2 कॉमन हो दोनों में। देखो 2 इसमें 2 इसमें भी है तो लो भैया 2 कॉमन हो गया। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो लो भैया 3 भी कॉमन हो गया। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें तो 1 में है तो इससे मतलब नहीं। अब यहाँ लोवेस्ट लेना है, देखो बोला ना लोवेस्ट लेना है, यहाँ पर लोवेस्ट लेना है तो 2 का लोवेस्ट कितना है, 2 का लोवेस्ट 3 ही है भैया, दोनों में देखो 3 ही है। 3 का लोवेस्ट कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम। समझ में आया। एक्चुअली ये प्रैक्टिस के लिए है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा इधर क्वेश्चन नहीं है। अभी इसी सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीटेड हुए मिलेंगे आपको। समझ में आया बेटी, आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अबे बढ़िया, कहाँ बेइज्जती करवा रहा है, बहुत गर्मी है रे बाबा। हैं तुम लोगों यहाँ भी गर्मी है कि ठंडी में देख रहे हो वीडियो। हाँ चलो, इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस कुछ देखते हैं, रिकॉल करते हैं यार। इम्पॉर्टेंट फार्मूला कुछ रिकॉल करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्या, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे कोर फार्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एचसीएफ, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी को लो भैया, फ़ोन भी आ गया। हाँ वाह बेटा वाह, ठीक है। हॉट स्पॉट खोल दो, बहुत ज़रूरी है हॉट स्पॉट। चलो देखो, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल। थोड़ा सा पीछे साउंड आ सकता है टट्टर टाली वाला, क्योंकि रोड छाप घर है हमारा, तो गाड़ियाँ जाती रहती हैं हमेशा, ठीक है। और टट्टर टाली पर गाना चलते जा रहा है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। अबे प्यारा बनाया होता रब ने तो चलो आगे आते हैं, क्या ही कमेंट करें जब प्यारा बना दिया है रब ने।
तो यहाँ क्वेश्चन ये था, कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू का एचसीएफ। ठीक है, और ये सिर्फ दो ही नंबर पर वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली फॉर टू नंबर्स। ये सिर्फ दो नंबर पर करता है, नहीं कि थ्री नंबर्स हो जाए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये नहीं वहाँ वर्क करेगा। इट वर्क्स ओनली फॉर टू नंबर्स, इट वर्क्स ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, अब भैया ये दो नंबर पे ही काम करता है, तो कहोगे सर जी सवाल ऐसा है तो इसको मतलब ये अगर फार्मूला है तो इस पर क्वेश्चन कराई दो। तो हम कहेंगे लो बेटे जी, लो बेटे जी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया। If HCF of 72 and 120 is 24, then LCM will be, तो LCM क्या होगा, तो फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू का HCF। फर्स्ट नंबर कितना है 72 सिंह भाई, पहला नंबर 72 इंटू का सेकेंड नंबर कितना है 120 इक्वल LCM कितना गिवन है, LCM ही तो निकालना है सर। तो भैया HCF कितना 24 है, तो ये 24 से कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, और 3 का 120 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, अबे मिट तू मिट जा 360, और यहाँ पर बचा क्या है LCM। तो भैया देखो रहे चुटकी में निकला कि नहीं निकला, चुटकी में निकला भैया, ये चुटकी में निकला आंसर। अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ठीक है, चलो तो समझ गए भाई, इम्पोर्टेंट फार्मूला वाला भी समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक ये भी कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, इस पर भी मैंने कॉन्सेप्ट भी बना दिया है, साथ में इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चंस भी एक इसी पे कर दिया हुआ है। ठीक है, समझते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है यार, प्रैक्टिकली समझना। एनी नंबर एंड्स विथ जीरो, कॉन्सेप्ट का नाम है एनी नंबर एंड्स विथ जीरो। देखो एक चीज़ समझना, फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर है टू एंड विथ जीरो, मतलब उसके आखिरी में जीरो है। जैसे सपोज करो यहाँ 810 है ना, उसके आखिरी में अगर जीरो आ रहा है, इट मस्ट बी, मतलब वो होना चाहिए डिविजिबल बाई 10। भाई अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तभी तो उसके लास्ट में ये 10 मतलब जीरो आएगा। भाई जीरो का मतलब ये लास्ट में क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। आप कहोगे नहीं सर कोई ज़रूरी है, तो लो भैया अगर तुमसे मैं 820 लिख दूँ, इसका मतलब ये क्या है, ये 82 इंटू का 10 ही तो है, हैं भाई। लास्ट में ये बाई डिविजिबल होगा नहीं होगा 10 से। ऑलवेज कोई भी नंबर अगर लास्ट में जीरो है, कोई भी नंबर लास्ट में जीरो है तो हमेशा, जैसे सपोज करो यहाँ नीचे आ जाओ, जैसे मैंने 700 लिखा, 700 अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 70 इंटू का 10, मतलब वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो एनी नंबर, ठीक है फिर से आ जाओ, एनी नंबर टू एंड विथ जीरो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 से कोई नंबर डिविजिबल है तो 10 इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट कंटेन बोथ 2 and 5। अगर वो 10 से डिवाइड है तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या होता है, 2 और 5 का ही तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारा 10 मिलता है। इसका मतलब वो उसका जब फैक्टर करेंगे ना तो 2 और 5 आना चाहिए प्राइम फैक्टर में। तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 810 810 को मैं क्या लिख सकता हूँ 81 इंटू का 10, 81 इंटू का 10। अब जब इसको मैं ब्रेक करूँगा प्राइम फैक्टर में तो यही आएगा ऐसे 3 पावर 4, मतलब 3 4 टाइम्स होगा, 2 1 टाइम 5 टाइम। देखो इसमें 5 और 2 दोनों है, इसीलिए इसके आखिरी में क्या है जीरो है। फिर मैंने एक 72 नंबर देखा तो इसके लास्ट में जीरो नहीं है, लेकिन चेक करते हैं। देखो इसका प्राइम फैक्टर करोगे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2, तो इसका यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ 5 कहीं है, 2 है 3, बट 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा जीरो पर एंड नहीं करेगा। मतलब जीरो पर कोई नंबर एंड तभी करेगा जब उसका फैक्टर करने पर 2 और साथ में 5 दोनों आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 तभी तो जीरो आएगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है यार, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, कैन 6 टू द पावर एन एंड्स विथ डिजिट जीरो, हैं क्या 6 पावर एन जीरो पर एंड होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं होगा, देन वेरीफाई योर आंसर, अगर नहीं होगा तो काहे नहीं होगा बता दो, यही पूछ रहा है। तो सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई। देखो सोल्यूशन करेंगे तो 6 टू दी पावर एन, इट मीन्स 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को पावर एन, इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो पावर दोनों पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 पावर एन 3 पावर एन।
अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर 2 है और 3 है, क्या यहाँ पर कहीं 5 है? नहीं है। तो भाई 2 और 5 दोनों होना चाहिए ना अगर 0 पे एंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, कोई नंबर 0 पर तभी एंड होगा, इट मस्ट हैज मतलब उसके पास होना चाहिए 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब जो फैक्टर ये प्राइम फैक्टर ही तो किए हैं, प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर 5 इज मिसिंग, देखो 5 यहाँ पर कहीं है, नहीं है। सो 6 to the power n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, तो 6 पावर n कभी 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों? समझ में आया मेरे भाई? यस सर, समझ गया। तो आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर समझ में आ गया तो लाइक वगैरह कर दो भैया, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि देख लो मास्टर साहब हमारे पढ़ा रहे हैं। लास्ट सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया, लास्ट सेकंड नहीं, इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और है, लास्ट थर्ड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव करना है हमको कि ये कंपोजिट नंबर है। हमको क्या करना है, ये प्रूव हमको कर देना है कि भैया ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। अबे शुरू में तो बताए हैं यार, ऐसे देख रहा कि जैसे का लिख रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब जिसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, मतलब 1 और खुद और उससे ज़्यादा, मतलब क्या हो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 6 इंटू का 7, 6 इंटू का 8 प्लस का 5। तो इन ध्यान से देखो, ये इतने में और इतने में क्या कॉमन है? 4। तुमको भी कॉमन दिख रहा है ना? 4 कॉमन दिख रहा है सर। ठीक है भाई, हट 4 कॉमन करेंगे तो यार देखो ये 6 इंटू का क्या हो जाएगा? 6 इंटू का 7, ये 4 यहाँ से निकलेगा तो 2, यहाँ से 4 निकालें, यहाँ 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अभी यहाँ ऐसे 3 और भी कॉमन हमको लग रहा है। ध्यान से देखो, इसमें 3 और भी कॉमन है। देखो यहाँ 6 में 3 है, यहाँ 3 है, तो 4 तो पहले से निकला था और 3 भी कॉमन कर लिया। अभी कितना बच गया? यहाँ 3 कॉमन करेंगे, 3 2 जा, देखो 3 यहाँ से अगर कॉमन करेंगे 3 2 जा 6, और ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ +1 बचा क्योंकि 3 कॉमन कर लिया। अभी हो गया 4 इंटू का 3, और ये जब ऐड कर, ये सारा मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा, अरे 2 7 जा 14, 2 जा 28। ठीक है, 28 1 29। अच्छा ये देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 12 इज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया भैया? यहाँ क्या है यहाँ हमको दिख रहा है कि जो 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 12 है ना, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, अभी इसको और भी हम लोग ब्रेक कर सकते थे, ये और ब्रेक करते तो क्या होता? ब्रेक होता 2 इंटू का 2 होता, मतलब फर्दर ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमने इसी पर ही इसको रोक दिया। क्या ज़रूरी है इतना बर्बाद करने का इसको, जब इसको गलत साबित करने के लिए, मतलब सही साबित करने के लिए हमको यही चाहिए। कभी कभी ये गुस्सा इतना लगाता है ना भाई, लैगिंग करता है जब ना। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, समझ में आ रहा है यार? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्या करो, थोड़ा सा बैक करके इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और देखो, और इससे भी नहीं समझ में आया तो कुछ पुण्य कमाओ। अब कहोगे भैया पुण्य कैसे कमाएंगे? पुण्य ऐसे कमाओगे, अपने पड़ोसी का फ़ोन लेकर सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट कर दिया करो तो पुण्य मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अरे भैया कितने सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो सुन लो बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में एक अजर्शन और रीजन क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, तो उसमें सारे काम आएंगे। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ तुम्हारे मास्टर साहब बताते नहीं हैं, इसीलिए देखो ध्यान से। ये जो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, काम है ना यहाँ उतना, लेकिन रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि रैशनल के बारे में ही चर्चा ज़्यादा करना है। ठीक है, रैशनल नंबर
आपको हमारे मास्टर साहब मोस्टली बताते हैं भैया पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। अच्छा क्यों नहीं क्यू इज इक्वल जीरो होना चाहिए, कोई बता सकता है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ बगल में आओ, साइड में आओ, तुमको दिखाते हैं पी बाई क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। अब खुद अरे मास्टर साहब ही कहा हुआ बे, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे यार सिट यार, तुम्हें गद्दारी पसंद है? अबे चल जा यार, अबे तुझको ना देखूं तो तू गुस्सा आ जाता है। चल 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 जा बेटा, शर्मा मत, बेइज्जती मत करा। अरे बच्चों के सामने काहे बेइज्जती करा रहा है? अबे साले कुत्ते, चल जा। हाँ हाँ यहीं पर था ना यार, उधर जाऊंगा ही नहीं मैं भाई। अरे बदतमीजी कर रहा है मेरे से, देख रहे हो विनोद? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी सुविधा के लिए, मतलब असुविधा के लिए खेद है। हाँ थोड़ा सा अबे हरामखोर कहीं का, कितना गाली निकलवाएगा मेरे मुंह से हैं? मैं मास्टर आदमी, मेरे मुंह से गाली अच्छा नहीं लगता। शांति से। अरे यार ऑटोमेटिक चल रहा है यार ये। साला गंदा आदमी कहीं का। रुक साले, तेरा कंप्लेन करता हूँ मैं, तेरा कंप्लेन मैं करता हूँ जॉनी लीवर से। चल जा। खट्टा मीठा मूवी तुम लोग देखे हो? खट्टा मीठा हो, एक जॉनी लीवर होता ना, आता मैकेनिक बनकर। हाँ उसी मैकेनिक को मैं बुलाने वाला हूँ। अब समझा मैं, इतना स्लो काहे चल रहा है यार? अरे यार थोड़ा सा तुम लोग वेट कर लो भाई, थोड़ा सा यार। देख रहे हो ऑटोमेटिक ही चल रहा है यार, गजब बवाल है। सॉरी अबे निर्जीव वस्तु काहे परेशान कर रहा है? अरे साले निर्लज्ज कहीं के, चल जा बस। थैंक यू डोंट मूव मी। चलो भाई देखो यार, इतना स्वेटिंग हो रहा है यार। हाँ यार मैं क्या बोल रहा था भाई, हैं? जैसे सपोज करो ना, ये जैसे मैंने बोला पी बाई क्यू है ना, पी बाई क्यू यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो अगर इसके नीचे सपोज करो कि इक्वल जीरो आ जाएगा तो ये भाई इसका सोल्यूशन नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, कोई नीचे जीरो का तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होता है। लेकिन बेटा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू, तो रहेगा ही इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो भी रहेगा। एक चीज़ और इंक्लूड होता है कि जो पी और क्यू का HCF होता है ना, वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब पी और क्यू कैसे होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि दो नंबर का HCF क्या हो, 1 उसी नंबर्स के पेयर्स को प्राइम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब कहोगे एग्जाम्पल बता दीजिए सर जी। तो देखो जैसे मैंने लिखा 12 का 14, ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये फॉलो कर रहा पी बाई क्यू की में, और साथ में क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। बट इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, क्योंकि स्टैंडर्ड रैशनल नंबर दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ तो दोनों नंबर में 2 कॉमन है। देखो 2 से 6 टाइम, 2 से 7 टाइम्स। ठीक है, देखो 2 से मतलब काट नहीं रहा हूँ यार, समझ लेना, 2 से 6 टाइम, 2 से 7 टाइम्स। तो ये अब इन दोनों का देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जस्ट क्या कॉमन है 1। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। आप कहोगे स्टैंडर्ड रैशनल नंबर का यूज कहाँ है? भैया इसी का तो यूज है। ठीक है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर का ही
प्रूफ टाइम हम लोग इसी का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर का। समझ में आया? अब इरेशनल नंबर तो शायद सबको पता ही होगा यार, जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने 7 रख दिया, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? जैसे पाई का वैल्यू ना, पाई का वैल्यू हम लोग बोलते हैं भैया 22/7 होता है, 27/2। बेटा ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये पाई का आज तक कोई वैल्यू निकाल ही नहीं पाया। ठीक है। तुम्हारे आर्यभट्ट जो थे, हमारे आर्यभट्ट बेचारे बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं निकाल पाए। जितने मैथमेटिशियन आए पाई का वैल्यू निकाल ही नहीं कोई पाया यार। ठीक है। लेकिन अब कहोगे सर लेकिन तो पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इसीलिए पाई कैसा नंबर, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। बट 22/7, 22/7 ये रैशनल नंबर है। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन है तो बेटा फिर से 9th वाला क्लास जाकर देख लो, क्योंकि ये क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ शाबाश, मरना तो है ही तेरे को। हाँ तो ढंग से ना चल बेटा, मर ले तू साले यहीं पर। हाँ चल जा चल जा चल जा चल जा, तेरे को गाना सुनाऊंगा अभी। चल जा चल जा, हनी सिंह का गाना सुनाऊंगा। अरे अबे यार सॉरी फॉर, चलो थोड़ा सा इसको निपटाते हैं ना। देखो ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ इसको तब निपटाता हूँ, क्योंकि बहुत तगड़ा लैगिंग मार रहा है। ठीक है। देख रहे हो कहाँ से कहाँ हो रहा भाई।